हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए हैं, उस सीरीज में 118 क्वेश्चन तक अभी तक देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं जो क्वेश्चंस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। किसके बारे में? तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट पब्लिश करता है, वो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। वो कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखेंगे हम। और इसे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आज देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो पब्लिश किया जाता है उसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसको बोला जाता है? तो वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, यानी वर्ल्ड बैंक और IMF को दोनों को मिलकर के, क्योंकि ट्विंस नाम है तो ट्विंस देखिए, यह पूछा जाता है कि व्हाट आर द ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसको बोला जाता है? तो वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों को मिला कर करके हम लोग कहते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विंस। अब हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन जो है यूपीएससी में ये आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एफिलिएट्स टू, तो ये इसका संबंध जो है IBRD और IDA। तो IBRD का फुल फॉर्म भी जान गए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये इन दोनों का संबंध, एफिलिएट्स टू, इन दोनों का संबंध किससे है? तो क्वेश्चंस का उसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक से। ये किससे एफिलिएट्स है? तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? तो वर्ल्ड बैंक से। ओके स्टूडेंट, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में यह भी आया हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में। तो अब ये जीके में क्या है कि विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक? सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक किसे कहा जाता है, या फिर सॉफ्ट क्रेडिट विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक किसको कहा जाता है? तो IDA को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को बोला जाता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को ही हम लोग सॉफ्ट लोन विंडो या फिर सॉफ्ट क्रेडिट विंडो के नाम से जाने जाते हैं, बोला जाता है इनको। चौथा पॉइंट क्या है? विच इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिश करता है। देखिए हम पब्लिशिंग कुछ देखेंगे क्वेश्चन कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये एज ऑफ डूइंग बिजनेस को का इंडेक्स जो तैयार करता है वो पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट कि ये जो इंडेक्स तैयार किया जाता है, ये रैंकिंग होता है, ये रैंकिंग प्रिपेयर्ड बाई, पब्लिश्ड बाई किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश्ड होता है। विच इंस्टीट्यूशंस पब्लिश द एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह प्रिपेयर्ड किया जाता है। अब हम लोग बात किया जाता है कि विच इंस्टीट्यूशन पब्लिश द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सिविल सर्विसेज में भी आ चुका है इसको। तो ये तैयार करता है, ये पब्लिश करता है रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको IMF बोलते हैं स्टूडेंट। IMF जो है इसको तैयार करता है। 6 नंबर क्वेश्चंस भी देखिए। विच इंस्टीट्यूशंस पब्लिश द फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जो है वह भी पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी तैयार करता है, फिस्कल मॉनिटर भी तैयार करता है। और जो नीचे जो 7 नंबर पॉइंट है कि विच इंस्टीट्यूशंस पब्लिश द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, IMF के द्वारा तैयार किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस
कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल मॉनिटर और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये पब्लिश तीनों जो है आईएमएफ के द्वारा, आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये तीनों आईएमएफ के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, आईएमएफ के द्वारा ये तीनों रिपोर्ट पब्लिश होता है। 8 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं कि ग्लोबल डेवलपमेंट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विच इंस्टीट्यूशंस पब्लिश द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश होता है। वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, और एज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग जो है वह भी जो है पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और ये 8 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड विच इंस्टीट्यूशंस पब्लिश द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक जो है इसको पब्लिश करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हु पब्लिश द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा पब्लिश किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हु पब्लिश द लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट, हु पब्लिश द लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश होता है, यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के द्वारा जो है लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। यूनिसेफ जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। हु पब्लिश द लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट, ये यूनिसेफ के द्वारा पब्लिश होता है। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया गया है कि लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट जो है यूनिसेफ के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। तो इस तरह हम छोटे छोटे पार्ट में इस क्वेश्चंस को देखेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट।